नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर तराई बीज विकास निगम के परिसर में चल रहे 7 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेले के दूसरे दिन शिरकत किया है, जहां कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के कार्यकर्ताओं ने उनको उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े मकर संक्रांति के साथ ही लोहड़ी पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को दिया। इस बहुत ही भव्य और आकर्षक मेले में मैं विगत कई वर्षों से आप सभी के बीच आता रहा हूं और आज भी आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और इस मेले से मेरा बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है। जब से भी मेला प्रारंभ हुआ तब से लगातार इस मेले में मैं प्रतिभाग करता रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं कर रहा हूं, किसी मेले में भी नहीं जा रहा हूं, बल्कि ऐसा लगता है कि अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं, अपने पारिवारिक जनों से मिलने के लिए आया हूं। ये बैठक नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजीव भटेजा और सभासदों प्रत्याशी के लिए बीजेपी चुनाव कार्यालय में की गई। इस दौरान दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री विनय कुमार रोहिला ने कहा कि सीएम के द्वारा किए गए कार्यों और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान है। तो कैबिनेट मंत्री चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। प्रत्याशियों के लिए ये बैठक जो है वो रखी गई थी। बीजेपी के विकास कार्यों से लोग जो प्रभावित है, इस बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री जो है उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि रुझान जो है इस बार लोगों का पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से है। कुल्लर भोज भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कोई हॉट सीट नहीं है। यहाँ हमारे बहुत ही व्यवहारिक, प्रखर और बहुत ही पुराने और नए कार्यकर्ता मिलके हैं, और माननीय अरविंद पांडे जी का किया हुआ काम और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो हमारा नियोजन, प्रचार प्रसार और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश ने उन्नति करी है और जिस प्रकार के कार्य कुल्लर भोज में भी हुए हैं, उन सब कार्यों के आधार पर हमारी पार्टी का जोश और क्रोश कार्यकर्ताओं में इतना है। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों सियासत गर्म हो गई है। निकाय चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बागियों पर बीजेपी एक्शन की तैयारी में है। पार्टी ने चुनाव लड़ रहे बागी प्रत्याशियों को 8 जनवरी तक अपना समर्थन बीजेपी प्रत्याशी को देने की डेडलाइन रखी थी। पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी बागी प्रत्याशी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में सामने होगा, वो अनुशंसानहीनता यानी कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ जो है वो पार्टी निष्कासन की कार्रवाई करेगी। नामांकन के दौरान करीब 100 से ज्यादा बागियों ने नॉमिनेशन किया था। बताते चले कि नाम वापसी के दिन तक बीजेपी अपने कई लोगों को मनाने में सफल रही, और वहीं कुछ लोगों ने अभी अपने नाम जो है वापस नहीं लिए हैं। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां तैयारियां देखिए लगातार जारी है। बीजेपी जो है अपने बागी जो नेता हैं उनको मनाने में लगी हुई है, और कई ऐसे बागी नेता हैं जिनको मनाने में बीजेपी जो है वो सफल रही। तो वहीं अगर बात करें, कई ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी जिसे बनाने में असफल रही, उन्होंने नाम जो है वो अपना वापस नहीं लिया। 8 तारीख का डेडलाइन दी गई थी जिसके तहत नाम वापस लेना था, लेकिन वापस नाम जो है वो कई नेताओं ने नहीं लिया है, जिसके बाद
बीजेपी जो है वो निष्कासन की कार्रवाई जो है उन पर करेगी। देखिए, हमारे बहुत सारे पुराने जिम्मेदार कार्यकर्ता थे और स्वाभाविक बात है वर्षानुवर्ष जो पार्टी में काम करेगा, अगर वो कहीं दिशा भ्रम हो रहा है, कहीं भ्रमित हो रहा है या उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही है, उसके कारण वो गलत निर्णय ले रहा है, तो हमारा ये भी जिम्मेदारी कि हम उसको समझाएं, बुझाएं और एक बार प्रयास करें कि उसका राजनीतिक भविष्य खराब न हो, वो पार्टी साथ बना रहे। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद भी अगर कार्यकर्ता नहीं मानता, हरदर्मी पर उतरा हुआ है, तो फिर पार्टी को अनुशासन का डंडा चलाना पड़ता है। और आज वो स्थिति आ गई क्योंकि समय ज्यादा नहीं रहा है, चुनाव आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और चुनाव मैदान में हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास, शिक्षा, कृषि, आयुष के साथ कई अन्य सेक्टर में निवेश के बारे में विचार मंथन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन जो है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में जो प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है 12 तारीख को, उसको लेकर सभी के मन में एक हर्ष का विषय है और 60 से ज्यादा प्रवासियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास सेंटर को लेकर और चीजों को लेकर और आयुष के साथ अन्य सेक्टरों में किस प्रकार निवेश किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर एक प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन करने जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। और राजधानी देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सिंगापुर, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका और वियतनाम, ओमान जैसे देशों के लोग भी यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यहां पर शिरकत करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद अब बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की ड्यूटी के लिए मंथन शुरू किया है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी स्टार प्रचारक जल्द ही प्रचार शुरू करेंगे। इसके साथ ही पार्टी संगठन जल्द ही कौन कौन स्टार प्रचारक कहां प्रचार करेंगे, ये फैसला भी लिया जाएगा। अब लड़ा जाता है उसकी एक पूरी रणनीति तैयार की जाती है, समन्वय। देखिए, स्टार प्रचारक की जहां तक सूची की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी चुनाव लड़ा जाता है उसकी एक पूरी रणनीति तैयार की जाती है, समन्वयक बैठाए जाते हैं, पर्यवेक्षक तैनात किए जाते हैं, स्टार प्रचारक भेजे जाते हैं। तो अभी स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है, अब जल्दी देखा जाएगा कि किस जिले में किस स्थान पर कौन से स्टार प्रचारक हमारे जाएंगे और ये तय हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। और निश्चित तौर पर ये जो संगठन निर्णय लेगा उसी के अनुसार जनसभाओं की तैयारी करी जाएगी और वहां पर स्टार प्रचारकों। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली और 30वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं कम नहीं हो रही है। इसको लेकर बीजेपी के लैंसडौन से विधायक मनंत दिलीप सिंह रावत ने सरकार से 1 दिन का विशेष सत्र बुलाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष को लेकर गंभीर है। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है। ऐसी घटनाओं का होना दुखद है और ऐसे लोगों के लिए मुआवजा भी सरकार दे रही है, जो माननीय विधायक की मांग है। ये जो लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, वो मानव पे और वन्य जीव पर जो हमला हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर, और ये काफी दुखद चीजें हैं जो इस समय देखने को मिल रही है हमारे उत्तराखंड में। तो इन सब चीजों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए लगातार कार्यवाही जारी है। इस पर मुआवजा भी दिया जा रहा है और इसका संज्ञान भी लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो हमारे विधायक जी ने कहा है उस पर भी विचार किया जाएगा और विचार करते हुए जो सही नतीजा निकल कर आएगा वो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो करेगी वो कार्य निश्चित तौर पर जनता के हित में रहेगा। नगर निगम चुनाव का शोर अब जोर पकड़ने लगा है। अल्मोड़ा में बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। दोनों पार्टियां पार्टी छेड़ने का यानी कि छोड़ने का सिलसिला, यानी दोनों ही दलों में कार्यकर्ताओं नेताओं का जो छोड़ने का दल बदल का जो सिलसिला है वो जारी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों में शामिल होने की सफल रहे, तो वही कांग्रेस के अल्मोड़ा में बड़ा झटका लगा है। पूर्व दर्जा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा में सैकड़ों लोगों के साथ भव्य जुलूस निकाला और सैकड़ों लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि बीजेपी उनकी मां है और अल्मोड़ा में इस बार अल्मोड़ा नगर निगम पर बीजेपी का मेयर बनने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी के सामने और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, और जैसे हर व्यक्ति का अपने मां के प्रति एक कर्तव्य होता है, मैं उस कर्तव्य को निभाने के लिए आज आया हूँ। हम पूरे निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, अपने बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण ऐसे हमारे साथी हैं अजय वर्मा जी, जिनके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ उन्हें जिताने का काम करेगी। और वो पास नहीं हुआ, पैसे की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की घबराहट करार दी है और उन्होंने कहा है कि क्या उत्तराखंड में नेताओं की कमी है बीजेपी में, जो अन्य प्रदेशों से स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। निकाय चुनाव में भी अन्य प्रदेशों के स्टार प्रचारकों का आना इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी अपने आप को कितनी कमजोर इन निकाय चुनाव में मान रही है। ऐसे में कुछ नेता किस मुंह से निकाय चुनाव में प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि उनका मनोबल कितना कमजोर हो चुका है। अपने स्थानीय नेताओं पर उन्हें भरोसा नहीं है। देखिए, ये खौफ ही तो है भाजपा का।
राजनीतिक जमीन खिसकती नजर नहीं आ रही होती तो ये लोक लुभावनी घोषणाएं क्या रेखा आर्या कर रही होती? क्या मलेथा के मेले में जाकर मुख्यमंत्री लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे होते? क्या अवैध मदरसों का जो मुद्दा है वो इसी वक्त उठाया जाता अगर उनको अपना सुपड़ा साफ नहीं होते हुए दिखाई पड़ता? यहाँ जो महापौर का प्रत्याशी है देहरादून में भाजपा का, उसके साथ कोई नेता अगल बगल दिखाई नहीं पड़ रहा। बताइए कितने दिन महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया उसके लिए, कितने दिन प्रदेश प्रभारी ने किया, कितने दिन महामंत्री संगठन ने किया? नगर पंचायत सतपुली के चुनाव को लेकर बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी अंजना वर्मा ने जीत का दावा किया, तो वहीं सतपुली पहुंची प्रदेश मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा नेहा वर्मा ने कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए हैं। इसका उदाहरण निकाय चुनाव में महिलाओं के भागीदारी के प्रतिशत में उससे लगाया जा सकता है। कहा कि बाबा केदार का आशीर्वाद जैसे बीजेपी को बीते विधानसभा उपचुनाव में मिला है। भाजपा के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करा है और आप इस चुनाव में भी देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना उन्होंने आगे करा है चुनाव में। रणनीति महिला मोर्चा की ये रहेगी कि हर मंडल में महिलाएं बड़ी जोर खरोश से जो है प्रत्याशी के साथ रहेंगी। हमारे मंडलों में और बूथ स्तर तक टोलियां बनाई जाएंगी और जो प्रत्याशी के साथ रहेंगी और ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाएं जो कि महिला केंद्रित हैं उन पर हम लोग सबको बताएंगे कि किस तरह से भाजपा सरकार महिलाओं को कितना सशक्त बनाने के हमेशा प्रयासरत रहती है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमें सब लोग हमारे साथ हैं और यही है कि आगे भी मेरे यहाँ पे इस बार मैंने योजनाएं बना वो है जो मेरी पहली योजनाएं थी वो सारी पूरी हो गई हैं। आगे भी योजनाएं बनाएंगे, जो हमारे काम छूटे हुए क्षेत्र के वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। मैं सोचती हूँ कि सतपुली एक मेरे को पर्यटक नगरी बनानी है जिससे सतपुली का विकास हो, हर घर में हर जगह रोड हो, रास्ता हो, नाली हो। और यहाँ रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आगामी 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक करीब 70 से अधिक प्रवासियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास, शिक्षा, कृषि, आयुष के साथ कई अन्य सेक्टरों में निवेश के बारे में विचार कर रही है। देखिए, प्रवासी सम्मेलन की जो बात हो रही है वो निश्चित रूप से एप्रिसिएशन के लायक है। अगर ये कदम सरकार उठा रही है, लोग आएंगे और आके निश्चित रूप से जो उनका एक ओरिजिन है पहाड़ में, पहाड़ से जुड़ने की वो कोशिश करेंगे। जो भी मास आएगा, अभी जो आपने बताया कि बढ़ चढ़ के उसमें लोग आएंगे, अपनी हिस्सेदारी देंगे, तो जहां उत्तराखंड लाभान्वित होने वाला है, अगर उत्तराखंड को कुछ लाभ मिलने वाला है इस प्रवासी सम्मेलन से, तो निश्चित रूप से करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसको अप्रिशिएट करेगी, सराहना इसकी करेगी। लेकिन सरकार जो है वो कितनी संवेदनशील है? 7 वर्षों से शासित है आप लोग, भाजपा से मेरा प्रश्न है, इन 7 वर्षों में कोटद्वार नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर एक तरफ जहां राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी पूरे धन बल के साथ अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूकेडी प्रत्याशी बिना संसाधनों के ही चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी से मेयर प्रत्याशी न होने से डोर टू डोर
और कार्यकर्ताओं द्वारा डोर टू डोर जिस तरीके से कैंपेन हो रही है, तो जनता का एक रुझान ये आ रहा है कि हम उसको देखते हैं कि जो कम सीमित संसाधनों में न यहाँ पे और अपने दम से जो लड़ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, अपने ही खर्चे से डोर टू डोर जा रहे हैं। एक बार फिर चीन देश के फैले संक्रमण HMPV वायरस अनेक देशों के साथ साथ भारत में भी पैर पसार रहा है, जिसके चलते देश भर में HMPV वायरस से संक्रमित बच्चों ने अनेक मामले सामने आए हैं। वहीं इसकी रोकथाम को लेकर सतर्कता बढ़ते हुए उत्तराखंड प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट हो गया है। ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये अभी हिंदुस्तान में तो नहीं इतना ज़्यादा, 2-4 केस मिल जाएंगे, लेकिन बाहर है। तो उसको लेकर हमारे महानिदेशक और CMO साहब के कुछ दिशा निर्देश आए हैं, जिससे कि ज़्यादा सावधानी हो जाए। तो ये वैसे इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पहले भी रहा है ये इस तरीके से, तो बस सावधानी की जरूरत है कि अगर जनपद पौड़ी में निकाय चुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की सीमा से लगे जनपद पौड़ी लगातार हमारे जो पूरे जनपद में हमारे लगभग 19 बैरियर हैं हर थाना चौकी क्षेत्र में, और उन पर पुलिस बल नियुक्त है। हमारी 2 प्लाटून PAC भी है और लगातार हम लोग इस पर हर प्रकार के वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और इस तरह की जो भी कोई बरामदगी होती है तो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ड्रग्स के प्रति लगातार शून्य यानी 0 टॉलरेंस पर काम कर रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगह पर नशा मुक्त करने के लिए पुलिस काम कर रही है। वहीं गढ़वाल IG राजीव स्वरूप से कहा गया कि ड्रग्स के प्रति हम बिल्कुल 0 टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। NDPS एक्ट में जो भी हमारी जो कार्रवाई जो चल रही है, विशेष रूप से हम हमेशा ड्रग के प्रति बिल्कुल 0 टॉलरेंस है, और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बिल्कुल 0 टॉलरेंस रखे हुए हैं। तो समय समय पर हमको मीटिंग्स भी इसमें बताना पड़ता है। तो कंसर्निंग ये जो मैसेज जो है राइट फ्रॉम द ऊपर से लेके नीचे तक। उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। विंटर टूरिज्म का